हनुमान बेनीवाल भी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। हनुमान बेनीवाल जी, क्या कुछ रिएक्शन है इस पे? तेजाजी मंदिर में जो तोड़फोड़ की गई है, जो सुबह जी मेरे पास पुलिस के आला अधिकारियों के टेलीफोन आए थे हाँ कि साहब इस तरह का मामला हो गया रात को, और कुछ मतलब बच्चे इसमें वहाँ इकट्ठा हो रखे हैं। और फिर दोबारा जब मैंने पता किया तो 1500 2000 बच्चे वहाँ तेजाजी महाराज के प्रति बड़ी आस्था है। और जाट समाज के साथ साथ सर्व समाज, इसमें ब्राह्मण समाज भी था, अन्य समाज भी थे। वो नौजवान ये चाह रहे थे भाई मंदिर के अंदर मूर्तियां किसने तोड़ी, और वो उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। शांतिपूर्वक प्रदर्शन चल रहा था। कमिश्नर और अन्य पुलिस के आला अधिकारी, सरकार के आला अधिकारी मेरे संपर्क में भी थे, और मैं भी चाह रहा था कि इस मामले का हल निकले, मुलजिम गिरफ्तार हो जाए, मूर्ति वापस लग जाए और एफआईआर दर्ज हो जाए। तीन ही इशू थे। और वार्ता चलते चलते मेरे पास अभी टेलीफोन आया कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया, और लाठीचार्ज भी उस जगह किया जहाँ बच्चे आराम से अपनी बात कह रहे थे, मंदिर के सामने इकट्ठा हो रहे। कोई रोड पे नहीं थे वो लोग, कोई टोंक रोड को जाम नहीं कर रहे थे। उसके बावजूद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। ये एक तरीके से हमारा सबका अपमान है। हमारे समाज के साथ साथ हम लोग जो बीच में बात कर रहे थे, हमने बात नहीं की। सरकार हमसे मदद मांग रही थी और हम सरकार की मदद करना चाहते, लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़े। उसके बावजूद लाठीचार्ज करके, और ये मुख्यमंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र है, और ये लाठीचार्ज मुख्यमंत्री के इशारे पे हुआ है। और ये जाट समाज डरने वाला समाज नहीं था, बड़ी लड़ाई लड़ी देश के अंदर। ये गलत तरीके से इन बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज किया। हमने ये भी कहा कि अगर कोई अंदर चल के तोड़फोड़ कर रहा हो, कोई ये कर रहा हो, उसको आप ठीक है, पुलिस कानूनी कार्रवाई कर सकती है, लेकिन लोकतंत्र के अंदर शांतिपूर्वक तरीके से कमिश्नरेट में आदत पड़ गई इन लोगों की कि लाठीचार्ज करके भगा दो। यहाँ 5-5 लाख की रैलियां मैंने करी जयपुर के अंदर, 5-5 लाख की रैलियां करी राजस्थान में, कभी एक पत्ता भी नहीं हिला। ये एक तरीके से मुख्यमंत्री के मन में कहीं न कहीं ये हमारे समाज के प्रति और हमारे लोगों के प्रति जो द्वेषता है, वो इस लाठीचार्ज से झलक रही। देखो ये तो मैं ठोक रहा हूँ, कर लेना जो मन में। तो मुख्यमंत्री जी ठीक नहीं कर रहे हैं। ये आंदोलन पूरे राजस्थान में फैलेगा। जो जिनको गिरफ्तार किया है उनको रिहा किया जाए, और जिन लोगों ने, जिन अफसरों ने लाठीचार्ज किया, वहां जो डीसीपी थी लगातार मेरे कांटेक्ट में थी। हो सकता है कि कहां से दबाव आया, क्या हुआ, बाकी हम ही चाह रहे थे निपटारा हो जाए इसका जल्दी जल्दी। बच्चों ने माइक भी मंगा लिया था कि मैंने कहा मैं दिल्ली हूँ, फोन पे संबोधन कर दूंगा, वीडियो कॉल पर आप वार्ता करके इसको समाप्त करो, सारी बात। तो उसके बावजूद लाठीचार्ज करना, ये दोगला रवैया सरकार का। एक तरफ तो मदद मांग रही है सरकार, और दूसरी तरफ लाठीचार्ज कर रही है। ये तो गलत है। और जाट समाज का सर्व समाज थे, और सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री जी को वोट देने वाले लोग थे। इन सब लोगों ने सीएम को वोट डाला था चुनाव के अंदर। ये सीएम का हो सकता है कि और किसी हमसे या किसी और से व्यक्तिगत मामला हो सकता है, लेकिन उन बच्चों से क्या व्यक्तिगत मामला? वो तो तेजाजी महाराज की मूर्ति के मामले के अंदर गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। तो ये सरकार की ओछी मानसिकता, इससे ये तय होता कि भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी है। और मैं मानता हूँ कि जो दोषी पुलिस अधिकारी है जिन्होंने लाठीचार्ज किया उनको हटाएं, मूर्ति तोड़ने वालों को गिरफ्तार किया जाए, और जितने भी बच्चों को पकड़ा है गलत तरीके से उनको रिहा किया जाए, और उन अधिकारियों को हटा जाए, बाकी बच्चों का इलाज कराया जाए जो इंजर्ड हुए हैं। ये मेरी मांग है। मैं शीघ्र इस मामले में हमारा आगामी निर्णय क्या होगा उसकी बैठ के एक बार बात करेंगे हम शाम के टाइम में ना। मैं दिल्ली से जयपुर जाऊंगा आज। मतलब हनुमान जी, आप ये कह रहे हैं कि आप इसकी निंदा तो कर रहे हैं, मूर्ति खंडित की जाए, उनको, दोषियों को सजा दिलाई जाए, उनकी जल्दी से पहचान की जाए, लेकिन इसके साथ साथ एक और ट्विस्ट इसमें आ गया आपके अकॉर्डिंगली। जी, बहुत शुक्रिया हनुमान जी। आ गया जी कि सीएम के मन के अंदर कहीं कहीं हमारे लोगों के प्रति दुर्भावना, इसलिए वो, हम तो अब है नहीं मौके पर लाठी चलाएं किस पे, जब जाटों के बच्चे इन पर लाठी चला दो। ये है इस सरकार की भावना, ये गंदी नीयत है इस सरकार। शुक्रिया हनुमान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पे। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रोशन खबर पर लगातार जुड़े हुए हैं। रोशन, राजस्थान के लोक देवता कहे जाते हैं वीर तेजाजी, शिव के 11 अवतारों में से एक माना जाता है। तेजाजी को समाज का सुधारक, गौ रक्षक, महान योद्धा भी कहा जाता है।